हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो सर्वप्रथम हमें सरलीकरण की अवधारणा समझनी चाहिए। सरलीकरण के अंतर्गत जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कोष्टक और का, ऑफ की क्रिया संबंधी सभी गणनाएं सरलतम रूप से की जाती हैं। इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को बोर्डमास के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इनका क्रम निम्न प्रकार है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे बोर्डमास। ये बोर्डमास है, तो इसका क्रम किस प्रकार है। सबसे पहले बी का तात्पर्य होता है कोष्ठक, और इसे हम कहते हैं ब्रैकेट। इसके बाद आता है ओ, इसका अर्थ होता है का, जिसे ऑफ बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्रम में डी, इसका तात्पर्य है भाग, जिसे डिवीजन कहा जाता है। फिर यहाँ पे आता है यम, इसे हम गुणा दिखा सकते हैं, और इसका तात्पर्य होता है मल्टीप्लिकेशन। इस तथ्य को ध्यान रखें। और फिर क्रम में हमारे पास आता है ए से तात्पर्य होता है योग, जिसे हम जोड़ के नाम से भी जानते हैं, और जिसे हम कह सकते हैं एडिशन। क्या कहते हैं? एडिशन। और अंत में हमारे पास जो बोर्डमास का जो क्रम है, अंत में हमारे पास आता है यस, और इसे हम कहते हैं घटाना, या इसको हम अंतर भी कह सकते हैं, और इसका होता है सब्ट्रैक्शन। इस प्रकार से जो है, तो एक बार हम फिर जो है इस क्रम को देखते हैं। ये जो सरलीकरण जो है, सिंप्लीफिकेशन, यह जो है बोर्डमास के नियमों का पालन करता है। और इसका जो क्रम है, अगर कोई क्वेश्चन बोर्डमास के नियमों के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले हम उसमें कौन सी क्रिया अपनाते हैं? कोष्टक की, ब्रैकेट्स की। यानी जो प्रश्न होता है, पहले उसको ब्रैकेट्स को हल किया जाता है, उसके बाद ओ यानी का, ऑफ को हल किया जाता है, उसके बाद है डी, यानी फिर उसके बाद जो है उस क्रम में भाग दिया जाता है, डिवीज़न। फिर उस क्रम में यम यानी गुणा किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके क्रम में अंत में उसके बाद जो है ए माने होता है योग। फिर हम उसको जोड़ा जाता है, जोड़ किया जाता है, योग किया जाता है। और सबसे अंत में जो इसकी जो क्रिया है, जिसका प्रोसेस है, अंत में हम घटाना की क्रिया करते हैं, जिसे यस से निर्देशित किया गया है, जिसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। घटाना माने अंतर। अब हम क्या देखते हैं इसमें कि इसमें कोष्ठक, जो यहाँ पे ये बी है, ये कोष्ठक के भी प्रकार हैं। तो कोष्ठक जो होता है, उसके हमारे पास जो है 4 प्रकार हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोष्ठक, ब्रैकेट्स के प्रकार। कोष्ठक, ब्रैकेट्स के प्रकार तथा इनके हल करने का क्रम। इनके हल करने का क्रम, वो क्रम देखिए किस प्रकार है कोष्टक का।
तो यहाँ पर चूंकि हमने अभी आपको बताया कि कोष्टक जो ब्रैकेट्स हैं उसके जो है 4 प्रकार हैं, और उन चारों प्रकारों में पहला जो प्रकार उसका है, जो क्रम उसका आता है, ये उसका पहला प्रकार है। और इस पहले प्रकार को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ऐसे ये, और इसे हम कहते हैं, देखिए इसे हम कहते हैं रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक, और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं विंकुलम, विंकुलम और बार। रेखा कोष्टक जो है विंकुलम और बार के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले कोष्टकों में जब आता है तो रेखा कोष्टक को हल किया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 में हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इस प्रकार का कोष्टक आता है, तब हम इस प्रकार कोष्टक को नंबर 2 पे हल करते हैं, और इसे हम कहते हैं छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, और इसे हम कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट। इस प्रकार से सर्कुलर ब्रैकेट, छोटा कोष्टक। और इसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 पे हमारे पास आता है इस प्रकार का कोष्टक होता है, ये देखिए ऐसे आकर के, ये ऐसे इस प्रकार से आपने देखा होगा, और ये ऐसे इस प्रकार से। तो इसे हम कहते हैं मझला कोष्टक, इसे हम कहते हैं मझला कोष्टक, मझला कोष्टक के नाम से जाना जाता है। और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूरली, क्यूरली ब्रैकेट्स। क्यूरली ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है, मझला कोष्टक हल किया जाता है। तो क्रम में हमारे पास पहला है रेखा कोष्टक हल किया जाएगा, उसके बाद जो है छोटा कोष्टक हल किया जाएगा, उसके बाद मझला कोष्टक हल किया जाएगा, और फिर अंत में जो है ये नंबर 4 जो है, नंबर 4 प्रकार, ये आखिरी प्रकार इसका कोष्टक का, और ये इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चंस में, प्रश्नों में मिलेगा। और इसे हम कहते हैं बड़ा कोष्टक, इसे हम कहते हैं बड़ा कोष्टक, और जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। यह जो है बड़ा वाला जो कोष्टक है स्क्वायर ब्रैकेट के नाम से ये जाना जाता है, और अंत में हम जो है बड़ा कोष्टक जो है हल करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया जो है बोर्ड मास सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत जो टॉपिक है उसमें बताया हमने बोर्ड मास कि बोर्ड मास के नियमों का इसमें जो है पालन करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। यदि हम इनके नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जो आंसर है, जो उत्तर है, उसमें डिफरेंस आता है। तो आंसर को करेक्ट करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियमों को जो है याद होना बेहद ज़रूरी है। तो इसके क्रम में सबसे पहला क्रम है बी कोष्टक का, ब्रैकेट को हल किया जाता है, और इसके बाद है ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे है ओ, तब जो है ऑफ को हल किया जाता है, तब यहाँ पे डी डिवीज़न यानी भाग दिया जाता है, तब उसके बाद क्रम में आता है यम यानी गुणा मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और उसके बाद आता है ए योग, जिसे एडिशन के नाम से जाना जाता है, योग किया जाता है, जोड़ किया जाता है, और सबसे अंत में जो है घटाना, घटाना की क्रिया जो है की जाती है, सब्ट्रैक्शन, अंतर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कोष्टक ब्रैकेट्स के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार हमने अभी आपको बताया, और इनके बारे में हमने आपको समझाया कि इस प्रकार से जो ब्रैकेट्स को हल किया जाता है। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, और उसके बाद जो है छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, और सबसे अंत में जो है बड़ा कोष्टक को हल किया जाता है। यह जो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब हम जो है एक एग्जाम्पल्स लेंगे और जो है उसके तहत जो है आपको जो है समझाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न जो है आपको समझाने के लिए लिया है, और प्रश्न में है कि व्यंजक 9 - 6 और भाग 3 गुणा 2 + 1 का मान है। इसमें हमें मान बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 9।
तो इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोर्ड मास यहाँ पे लिख देंगे BODMAS, इस प्रकार से। जब हम इसको बोर्ड मास हम लिख देंगे तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि हमें ये पता रहेगा इसका क्रम क्या है। तो सबसे पहले हम क्रम में देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है B, हमारे पास क्या है ये B, जिसको हम ब्रैकेट के नाम से क्रम में बताया गया है। तो चूंकि इसमें ब्रैकेट कहीं नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। O है दूसरे क्रम में, O क्रम में जो है यहाँ पे जो है ऑफ, यानी ऑफ माने का यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। तीसरा क्रम हमारे पास है D से तात्पर्य होता है डिवीजन, डिवीजन माने होता है भाग, ये भाग हमें मिल रहा है तो ये क्रम हमें पहले करना होगा डिवीजन वाला, और ये बाकी क्रम हम छोड़ देंगे। तो हम देखिए यहाँ पे करते हैं, और ये 9 माइनस में जब 6 में हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2, और ये गुणा पीछे यहाँ पे 2 है और प्लस में यहाँ पे 1 है। अब चूंकि D हो चुका है, अब हम अगला क्रम है यम जो है मल्टीप्लिकेशन, इसको हम कहते हैं गुणा, इसको हम कहते हैं ये गुणा के रूप में है। तो मल्टीप्लिकेशन माने गुणा होता है। तो यहाँ पे जो है जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास ये है, देखिए क्रम, अब हम गुणा के क्रम होगा, ये प्लस वाला और ये आगे का ये छोड़ देंगे हम। तो अगले क्रम में हम देखिए 9 माइनस, जब इस क्रम को हम करेंगे, मैं यहाँ भी एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, या इसको मैं गोला कर देता हूँ ऐसे। तो 2 गुना 2 मेरे पास हो जाएगा 4, और ये प्लस में 1, ठीक है, पीछे है। अब हम क्या करेंगे, अब अगले क्रम में हमारे पास आता है ए जो होता है इसका तात्पर्य होता है एडिशन, जिसे हम कहते हैं योग या जोड़। तो एडिशन क्रम, तो चूंकि 4 में 1 नहीं जुड़ेगा, ये चूंकि ये ऋणात्मक है, जो 1 है वो 9 में आके जुड़ेगा, चूंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। तो यहाँ पे हमारे पास, मैं एक बार आपको ये ऐसे करके बता देता हूँ, ये इसमें जाके जुड़ेगा जो है। तो 9 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 10, और ये क्या है -4, फिर यहाँ लिखा जाएगा। और चूंकि जैसा कि ये इसमें दिख रहा है इसके क्रम में कि अंत में यस का तात्पर्य होता है सब्ट्रैक्शन, अर्थात होता है घटाना। तो आखिरी में हम घटाने की जो है क्रिया, यानी जो प्रोसेस है उसका, जो बोर्ड मास का अंतिम प्रोसेस है, अंतिम चरण है, इसको हम घटाने की क्रिया जो करेंगे तो 10 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। तो ये इसका जो है राइट आंसर है। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि पहला 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, यानी चौथा 9 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो तीसरा ऑप्शन 6 है वो ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बोर्ड मास के नियम के तहत आपको बताया। अब मैं फिर एक क्वेश्चन आपको लेता हूँ और जो है उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से वो प्रश्न जो है आता है। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न और लिया है, व्यंजकों 2 ब्रैकेट में 12 - 3 प्लस में 4 और फिर ब्रैकेट में 10 - 7 का मान है, यानी इसका आपको जो है मान बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें है 18, दूसरा इसमें है 30, तीसरा इसमें है 54 और चौथा इसमें है 66। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 मिनट, ये लिख देंगे हल, और यहाँ सबसे पहले हम बोर्ड मास लिख लेंगे BOD और MAS। बोर्ड मास लिखने के बाद, चूंकि बोर्ड मास के अलावा इसमें एक बात और आया है कोष्टक, इसमें क्या आया है तो कोष्टक। तो कोष्टक का मैंने बताया था कि कोष्टक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी ब्रैकेट्स, और उसके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है, जिसे मैंने आपको बताया जो है। तो हम कोष्टक के यहाँ प्रकार बना लेंगे। पहला कोष्टक का प्रकार हमारा होता है रेखा कोष्टक, दूसरा हमारा होता है ये होता है छोटा कोष्टक, और तीसरे प्रकार का जो कोष्टक होता है वो इस प्रकार का होता है जिसे हम कहते हैं मझला कोष्टक, और चौथा जो कोष्टक हमारे पास होता है वो होता है बड़ा कोष्टक। तो इन कोष्टकों में हम देखेंगे, चूंकि यहाँ बोर्ड मास के नियम के तहत जो है सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा, कोष्टक को हल किया जाएगा। तो ये कोष्टक हल करना है इसको, और चूंकि हमें जानते हैं कोष्टक के प्रकार हमें जो है देखना है कौन सा प्रकार है। तो ये जो पहला है रेखा कोष्टक ये नहीं है, दूसरा जो है ये मिल रहा है जिसे हम कहते हैं छोटा कोष्टक, तीसरा जो मझला कोष्टक नहीं है, और चौथा जो है बड़ा कोष्टक नहीं है। तो हमें इसको हल करना है, ये देख रहे हैं आप ना, ये जिसे हम छोटा कोष्टक कहते हैं। तो पहले हम इन कोष्टक के अंदर जो है ये जो है इसको पहले हमें हल करना होगा, इन संख्याओं को जो है। तो देखिए हम किस प्रकार से हल करते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये 2 बाहर रहेगा, और ये चूँकि ब्रैकेट है
तो ब्रैकेट में यहाँ पे हमें देखेंगे ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है इसका इससे गुणा का संबंध होता है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग गया। और चूंकि ब्रैकेट जब हम हल करेंगे तो 12 में से जब ये 3 जाएगा, 12 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ पे आपको जो है 9 यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 9। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, हमने एक कोष्टक जो होता है, जो छोटा कोष्टक है ये वाला, उसको हल कर दिया है। दूसरा कोष्टक हमें हल करना है, बीच में है ये प्लस, इसके बाद है 4, इसके बाद है 4। और फिर जो है ये भी चूंकि कोष्टक से बाहर है तो ये गुणा के रूप में है। और 10 में से जब ये 7 घटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। तो अब हमारे पास देखिए 2 चिन्ह है हमारे पास, एक गुणा का चिन्ह है और एक हमारे पास ये भी गुणा है, ये प्लस है। अगले क्रम में डी यानी कि डिवीजन, डिवीजन तो हमारे पास है नहीं, ओ माने ऑफ भी नहीं है, यानी यम, यम जो है यम हमारे पास है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ हमें दिख रहा है, गुणा दिख रहा है। तो अब जो हम इसके आगे का प्रोसेस जो है हम गुणा करेंगे, तो 9 दूना 18 हो गया और ये प्लस का चिन्ह वैसे ही रहेगा। और ये 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब अगले क्रम में हमारा आता है ए, एडिशन देखते हैं क्या। हाँ, एडिशन यहाँ पे मिल रहा है, प्लस है, तो यानी हमें इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 18 12, 8 2 10 के 0, हाथ में लगा 1 1 1 2 और एक जो हाथ में था वो कितना हो गया, हासिल जो था वो 3। तो यहाँ हमारे पास कितना मिला? 30। इसका उत्तर हमारे पास कितना है? 30। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर। और इसी के साथ जो है हम ये देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो इसमें 18 है, दूसरा इसमें 30 है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है मिल गया हमें, ये करेक्ट है। तीसरा 54 और चौथा 66, ये दोनों नहीं है। और ये जो हमारे पास 30 है, ये वाला जो ऑप्शन है ये तो है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ जो है इसका राइट आंसर। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।